सेना की जाट रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने एलओसी के उरी सेक्टर में किए 9 दिन के ऑपरेशन बलवान में न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम किया, बल्कि एक आतंकी को जिंदा धर दबोचा। और फिर जब उस आतंकी ने अपना मुंह खोला तो पाकिस्तान की एक गहरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। ये है पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री से निकला जीता जागता सबूत। नाम अली बाबर, उम्र 19 साल। ये अली बाबर कौन है, क्या करता है, यहां इस वक्त क्यों है, सबसे बड़ी बात ये कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की सेना को बेनकाब कर रहा है। इन तमाम बातों पर से पर्दा उठाएं, उससे पहले इसी के जरिए इसकी जुबानी कुछ सुन लेते हैं। मेरी गुजारिश ही पाकिस्तान से पाकिस्तान से तलाश करता है कि मेरे वहाँ का वहाँ से जैसे मैंने पाकिस्तान में भेजा ऐसे गुजारिश करता हूँ मैं कैसे पाकिस्तान काम करता हूँ पाकिस्तान में नहीं आता ऐसा। बाबर ने पूछताछ में ये बात कबूल की है कि लश्कर तैयबा 5 साल पहले हुए उरी जैसे बड़े हमले को फिर से दोहराने की फिराक में था। सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह से ऐन पहले खुद पाकिस्तानी आतंकी के मुंह से उरी जैसे ही खतरनाक आतंकी हमले की बड़ी साजिश का पर्दाफाश भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट की एक टुकड़ी की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने एक बड़े आतंकी हमले को टाला, बल्कि एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया। पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर ने पूछताछ में कई सारे राजों पर से पर्दा उठा दिया। उसने कबूल किया है कि आईएसआई के कहने पर ही वो भारत में हथियारों और गोला बारूदों की सप्लाई के लिए आया था और उसके साथ 6 लश्कर के आतंकी मौजूद थे। अली बाबर ने इस बात को भी कबूल किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसे पैसों का लालच दिया था। साथ ही दुनिया के सामने पाकिस्तानी फौज का वो चेहरा भी बेनकाब कर दिया कि कैसे पाकिस्तानी सेना आतंकियों की ट्रेनिंग में पूरी तरीके से लिप्त है, क्योंकि उसकी खुद की ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद के इलाके में पाकिस्तान की सेना के कैंप में हुई है। बाबर ने पूछताछ में ये बात कबूल की है कि लश्कर तैयबा 5 साल पहले हुए उरी जैसे बड़े हमले को फिर से दोहराने की फिराक में था। भारतीय सेना की 19 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने उरी में पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है और ये अली बाबर उसी पर्दाफाश का जीता जागता सबूत है। उरी सेक्टर और एलओसी के पास का ये नक्शा असल में भारतीय सेना की उस टुकड़ी का वो ऑपरेशन एरिया है जहां आतंकियों को घेरा गया था। दरअसल 18 सितंबर को भारतीय सेना ने एलओसी के उरी सेक्टर में पाकिस्तान के 6 आतंकियों की एक घुसपैठ को नाकाम किया था। आतंकियों की तलाश के लिए जाट रेजिमेंट के कैप्टन मुश्ताक ने एलओसी पर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन बलवान। असल में अली बाबर कहूटा के हलाली सुमाली में आईएसआई के एक डिटैचमेंट में रह रहा था। इस दौरान उसे टेक्निकल कम्युनिकेशन, जीपीएस और मैट्रिक्स का कोर्स कराया गया। कोर्स पूरा होने के बाद बाबर को 6 पाकिस्तानी आतंकियों के साथ 18 सितंबर को एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की जाबरी पोस्ट से लॉन्च किया गया। लेकिन एलओसी पर ही आतंकियों का सामना भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट की पेट्रोलिंग पार्टी से हो गया। आतंकियों को सीमा में घुसता देख भारतीय सेना की टुकड़ी ने उन्हें ललकारा तो 4 आतंकी वापस पाकिस्तान भाग खड़े हुए। लेकिन सेना से बचने की कोशिश में 2 आतंकी भारत की सीमा में दाखिल होकर घने जंगलों में छुप गए। 25 सितंबर को दोनों आतंकी उरी के सलामाबाद नाले के पास घेर लिए गए और घिरते ही आतंकियों ने सैनिकों पर फायरिंग की, जिससे भारतीय सेना का एक जवान घायल हो गया था। लेकिन 26 सितंबर की सुबह एक आतंकी ढेर कर दिया गया। अपने साथी की मौत से घबराया दूसरा आतंकी भारतीय सेना के सामने गिड़गिड़ाने लगा। सेना के हत्थे चढ़ा वही आतंकी है अली बाबर। जाट रेजिमेंट ने 9 दिन लंबे चले कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन के बाद अली बाबर को जिंदा धर दबोचा। 12 मिनट के इस वीडियो में आतंकी अली बाबर ने यह भी बताया कि कैसे आईएसआई ने उसका ब्रेन वॉश किया और कैसे मजहब के आधार पर कश्मीर के बारे में उसके दिमाग में फितूर भरा गया। पकड़े गए आतंकी अली बाबर ने खुद कबूल किया है कि उसे आईएसआई ने पैसों का लालच दिया था और 20,000 रुपए बतौर पेशगी भी दिए थे।
बाबर ने बताया कि उसे पाकिस्तान की सेना के जवानों और अफसरों ने गढ़ी हबीबुल्ला में ट्रेनिंग दी थी और यहां उसे आतंकियों को हथियारों की सप्लाई के लिए भेजा गया था। और पाकिस्तान एरिया में हमारी कभी पार्टी का हिंदुस्तानी आर्मी का फायर हुआ तो मैं डर गया। मैं हिंदुस्तान में खाई नहीं डालना था कि मैं बैठेगा जो मेरे साथ ऑडियंस मारा गया उसने भी इन हिंदुस्तानी आर्मी को फायर किया। तो जो हमारे दूसरे साथी जो मिशन में आए थे तो दो रहते थे अंदर आना था कोई पीछे चार लोग पीछे आने आगे और हम दो अंदर के अंदर फायर गए थे। तो बाद में हम फैसला किया कि हम वापस आगे नहीं जाना। फायर हो गया। तो फायर होने के बाद हम जब वापस निकले देखा तो हिंदुस्तान आर्मी ने वापस को घेरा और सील कर लिया था। फिर तो आगे कार्रवाई हिंदुस्तान आर्मी फायर खोला उसमें साथ वो आदमी था उसको उधर मार गिराया और मैंने जब देखी उसकी डेड बॉडी तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। भले ही आतंकी अली बाबर इस बात का दावा कर रहा हो कि वो हथियार और गोला बारूद की सप्लाई नॉर्थ कश्मीर में करने के लिए आया था, लेकिन हकीकत तो ये है कि साल 2016 में हुए उरी के हमले की तर्ज पर ये आतंकी किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सेना के अधिकारियों का कहना है कि चाहे आतंकी पाकिस्तानी हो या कश्मीरी, नीति उन दोनों के लिए बराबर है। गिरने के बाद अगर कोई आतंकी सरेंडर के लिए कहता है तो उसको पूरा मौका दिया जाता है। साथ ही खास बात यह है कि किसी भी आतंकियों को परेशान नहीं किया जाता और जिसका जीता जागता सबूत है अली बाबर। भारतीय सेना के मुताबिक पिछले एक महीने से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में टेरर लॉन्च पैड बेहद सक्रिय हो गए हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी में शांति बनी हुई है। अली बाबर ने पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान में पनाह लिए बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने की साजिश तो बेनकाब कर दी, लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। मुंबई में